नमस्कार किसान साथियों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं बसंतकालीन गन्ने में बुआई के समय किन किन पोषक तत्वों की कितनी कितनी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। यहाँ बात यूरिया की या एनपीके की तो हो ही रही है, लेकिन उसमें कितना तत्व होता है, कितनी मात्रा में होता है, उसके बारे में पूरी बात बताई जाएगी। क्योंकि किसान साथी ऐसा करते हैं कि किसी ने कहा भाई 50 किलो नाइट्रोजन चाहिए, तो उन्होंने 1 कट्टा यूरिया डाल दिया, लेकिन उसमें उन्हें पता नहीं कि उसमें सिर्फ 23 किलो ही नाइट्रोजन है 1 कट्टा यूरिया के अंदर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तत्व की। कुछ ऑफिशियल साइट्स होती हैं भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट है ऑफिशियल यूपी एग्री प्रदर्शनी या यूपी एग्रीकल्चर के नाम से। उससे मैंने थोड़ा सा डेटा कलेक्ट किया है इफ्को के थ्रू। इफ्को तो आप सभी जानते हैं। तो उन दोनों के डेटा को मिलाकर मैंने एक चार्ट तैयार किया है कि आपको कितनी मात्रा में कौन सा पोषक तत्व गन्ने में बुआई के समय डालना है। तो सबसे पहले कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में चाहिए मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। नाइट्रोजन आपको चाहिए 40 किलो, फास्फोरस आपको चाहिए 35 किलो, पोटास 30 किलो, कैल्शियम 30 किलो, सल्फर 15 किलो, जिंक सल्फेट 10 किलो। ये है पोषक तत्व। किसी में खाद का नाम नहीं ले रहा हूँ, पोषक तत्वों का नाम मैं आपसे ले रहा हूँ। अब जब हमारे किसान साथी गन्ने की बुआई करते हैं, उनके कूड़ों में डालते हैं, तो दो तरीके से, लगभग मेरे हिसाब से तो दो तरीके से पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है। एक तो एनपीके डालते हैं 12-32-16, एक डालते हैं डीएपी 18-46। तो दोनों अगर आप खाद डालेंगे तो उनके साथ आपको क्या क्या लगाना है, उनमें आपको कितने पोषक तत्व मिलेंगे, कितने आपको बाहर से लाने हैं, मतलब अलग से डालने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। किसान साथियों, नंबर 1 मान के चलते हैं कि आपको 12-32-16 डालना है। तो अगर आप 12-32-16 डालते हैं, प्रति एकड़ 100 किलो 12-32-16 आपको डालना है 2 कट्टे। वो 2 कट्टे आपको कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में देंगे, तो वो आपको देंगे नाइट्रोजन 12 किलो, 100 किलो एनपीके की बात हो रही है, नाइट्रोजन 12 किलो, फास्फोरस 32 किलो, पोटास 16 किलो। हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए 40 किलो नाइट्रोजन। एनपीके ने हमें कितना दिया? एनपीके ने हमें दिया 12 किलो नाइट्रोजन। तो हमें बाकी का नाइट्रोजन यूरिया मिलाकर पूरा करना है। कितना यूरिया मिलाना है? हमें 60 किलो यूरिया मिलाना है प्रति एकड़, मतलब ऐड करना है। अब हमें फास्फोरस चाहिए था 35 किलो, 2 बैग एनपीके से हमें मिल गया 32 किलो। तो वो तो लगभग पूरा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं पोटास के ऊपर। पोटास हमें 100 किलो एनपीके 12-32-16 से मिला 16 किलो, चाहिए था हमें 30 किलो। तो बाकी का 15 किलो या 14 किलो पोटास हमें पूरा करने के लिए 25 किलो MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास आता है। इसमें 60% पोटास तत्व होता है लाल कलर का, वो आपको मिलाना है। साथ ही में आपको कैल्शियम 30 किलो, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता किसी कंपनी के स्पेशल, लेकिन आपको 30 किलो तत्व लेना है, कैल्शियम, कोई खाद नहीं लेना है। सल्फर आपको 15 किलो लेना है, ये भी आपको इफ्को पर मिल जाता है, 90% दानेदार सल्फर आता है। जिंक सल्फेट आपको 10 किलो लेना है। पूरे के पूरे पोषक तत्व जितने भी हैं प्रति एकड़ की बात यहाँ पर हो रही है। तो किसान साथियों, आप अगर आपने एनपीके डाला तो समरी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ फाइनली आपको कितना खाद लेना पड़ा। एनपीके लिया आपने 1 एकड़ के लिए 100 किलो, उसमें आपने यूरिया मिलाया 60 किलो, उसमें आपने म्यूरेट ऑफ पोटास लाल वाली पाउडर मिलाया 30 किलो, उसमें आपने कैल्शियम मिलाया 30 किलो, उसमें आपने सल्फर मिलाया 30 किलो, जिंक सल्फेट मिलाया 10 किलो। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। अगर आप सपोज करिए आपके पास एनपीके उपलब्ध नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो जाती है खाद की, तो आपको डीएपी मिला है। अब आप डीएपी अगर आप डालते हैं तो आपको डीएपी 1 एकड़ में कितना डालना है और डीएपी के साथ आपको किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान साथियों, डीएपी आपको डालना है 75 किलो प्रति एकड़। उस 75 किलो प्रति एकड़ में आपको 13.5 किलो नाइट्रोजन मिलेगा, 34.5 लगभग 35 किलो आपको फास्फोरस मिलेगा। पोटास डीएपी में होता नहीं है, पोटास आपको मिलेगा नहीं। तो अब आपको
बाकी जो पोषक तत्व हैं उनको पूरा करने के लिए क्या क्या लगाना है या क्या क्या और मिलाना है। 75 किलो DAP आपने लिया, उसके अंदर आपने 40 किलो, माफ कीजिएगा 60 किलो यूरिया मिलाया, और आपको म्यूरेट ऑफ पोटास 50 किलो मिलानी है, पूरी 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, MOP जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये आपका पूरा कर देगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। 40 किलो, 35 किलो, 30 किलो क्रमशः ये हो गए। अब कैल्शियम, सल्फर, जिंक सल्फेट बचा। कैल्शियम आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, सल्फर आप इफ्को का ले सकते हैं, दानेदार 90% सल्फर होता है, 15 किलो से काम चल जाएगा। साथ ही आप जिंक सल्फेट भी आपको 10 किलो लेना है। तो ये हो गया मेथड नंबर 2। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। किसान साथियों, कीटनाशक की बात यहाँ पर मैंने नहीं की है कि आपको ये दवाई लगानी है, आपको फटेरा डालनी है, या आपको इफ्को की सीरासागी डालनी है, या आपको डेंटासू डालनी है, उस बारे में बात मैंने नहीं की है। उस बारे में मैं कल या परसों वाली वीडियो में आपसे कीटनाशक जड़ पर या पत्ती पर आपको कौन सा इस्तेमाल करना है या फंगिसाइड कौन सा इस्तेमाल करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। किसान साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।